तो अभी तक की हमने क्लास में ये जाना था कि मेटा एड्स होते क्या है, फेसबुक पेज क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि फेसबुक एड मैनेजर होता क्या है और उसके काम क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो पिछली क्लास में ये जाना था कि हमारा जो पेज है वो कैसे क्रिएट होता है। और जब हमारा पेज क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ इस तरह का शो होता है, जिसमें आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिल जाता है, एड्स मैनेजर मिल जाता है, एड सेक्टर है, मेटा बिजनेस सूट है, ठीक है। और मेन्यू एआई है, मेटा एआई है, फीड्स ग्रुप, काफी चीजें आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपके काफी पेज है एक ही प्रोफाइल से क्रिएट किए हुए, तो वो तो आपको देखने को यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको चीजें दिख जाएगी। कंटेंट, मोनेटाइजेशन, एंगेजमेंट, ऑल टूल्स, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो जाएगा। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे जहां पे आपके प्रो नाम लिखा होगा, तो वहां पे आपको प्रॉपर डैशबोर्ड आपका जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपने जो भी पोस्ट किए होंगे वो सब चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक, साइड में आपको एड सेंटर दिख जाएगा, क्रिएट एड्स दिख जाएगा, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, सेटिंग पे जाएंगे तो काफी और चीजें दिख जाएंगी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो ये है कि आपका जो एड्स मैनेजर है वो काम क्या करता है और किस तरीके से वो शो होता है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके फेसबुक पेज है वो दिख जाएंगे। एड सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी एक्टिव ऐड होगा वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें सबसे ऊपर टॉप पे जाना है, फेसबुक पे क्लिक करना है, जो फेसबुक का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। वहां से आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। अब एड्स मैनेजर में होता क्या है, एड्स मैनेजर में हमें वो सारी चीजों के एक्सेस मिल जाती है, जैसे एक एड्स क्रिएट करते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सारी चीजें हमें इट्स एड मैनेजर में आपको मिल जाएंगी। चाहे तो आप है ना गूगल पर डायरेक्ट एड मैनेजर डालेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां से स्टार्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने पेज पे आ सकते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। मैंने एक ऐड पहले रन किया हुआ था तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, पर अगर आपके में नहीं शो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आपका नया फ्रेश पेज है, फ्रेश एड मैनेजर है, आपने उसमें कोई भी अभी ऐड नहीं चलाया है, तो यहाँ पे वो क्लीन दिखे। यहाँ पे आपकी आईडी मेंशन रहेगी, तो आपकी एड्स की आईडी है वो मेंशन रहेगी। ठीक है, कॉर्नर पे भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी आईडी मेंशन रहेगी। अब अकाउंट ओवरव्यू पे जाएंगे आप, ये नोटिफिकेशन का जो आइकन आपको शो हो रहा है, जो भी कोई नई अपडेट्स आती हैं, जो भी आपका एड्स अगर आपने रन किया है वो नहीं चल पाया है, तो जो भी है ना नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी स्कोर रहता है, यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपने जो भी एड रन करना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी आप जब है ना अपने फेसबुक पेज पे कोई पोस्ट डालते हैं तो उसके लिए भी ये आपको बता देगा कि आप इसको भी एड्स पे चला सकते हैं। ठीक है, कितना क्या एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, 100 रुपये आपका डेली का बजट रहेगा। इंप्रेशन आपके इतने मिल जाएंगे, कन्वर्सेशन आपको इतने मिल जाएंगे। तो एक छोटा मोटा आपको ये आपको बता देगा। अब ये तो अकाउंट ओवरव्यू हो गया, आपके अकाउंट में जो भी चीज है वो उसका ओवरव्यू दे देगा। कैंपेनिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जो भी आपने कैंपेन क्रिएट किया होगा, जितने भी किए होंगे वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कैंपेनिंग है, एड सेट है, एड्स है, ये तीन ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन रहेगा जहाँ से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से
उसी ऐड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब डिलीवरी क्या है? डिलीवरी मीन्स आपका ऐड रुका हुआ है। देखिए, पेमेंट की वजह से रुका है तो यहाँ पे पेमेंट एरर दे देगा। किसी और प्रोसेस की वजह से रुका है तो यहाँ पे उसका एरर दे देगा। ठीक है। और अगर आपका जो ऐड है वो रन हो रहा है तो यहाँ पे एक्टिव में शो हो जाएगा ग्रीन डॉट। ठीक है, एक्शन पे शो हो जाएगा कि कितने के एक्शंस हुए। ठीक है। बिट की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपका जो डेली बजट है वो आपको शो हो जाएगा। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि 7 डेज के लिए चला है कि कितने दिनों के लिए चला है। ठीक है। आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने कॉल प्लेस हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। उसके बाद आपको रीच देखने को मिल जाएगी, कितनी आपको रीच मिली है। इम्प्रेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने इम्प्रेशन है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कॉस्ट पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि पर कॉल आपको कितने की पड़ी है और आपका कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। एंडिंग में ऑन गोइंग है मत, या अभी नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जाएंगे तो कॉलम परफॉर्मेंस में क्या रहेगा कि आप अपने हिसाब से कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो वो कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, जैसे डे का देखना है, एज का देखना है, प्लेसमेंट, कंट्री, प्लेटफॉर्म, जियोग्राफी, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू रिपोर्ट भी हो जाएगी। व्यू एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट बन जाएगी। ट्राई रिपोर्ट, टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका जो भी डाटा है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप उसको सेव कर सकते हैं। इस सिंपल डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट है, CSV हो जाएगा। ठीक है। एज XLS में भी आ जाएगा, एक्सेल फाइल में भी आ जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे चार्ट बता देगा। ये सारी चीजें तब आप देख सकते हैं जब आपका ऐड रन हो रहा हो। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैंपेनिंग का पूरा डिटेल। एड्स रिपोर्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एड्स की जो भी रिपोर्टिंग है जो आपने वहां पे देखा, जो कैंपेनिंग वाले ऑप्शंस में आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। A to Z सारी चीजें आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपको जो भी चीजें चाहिए तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नंबर बाय नंबर शो हो जाएंगी। ऑडियंस पे आ जाएंगे तो ऑडियंस में आपको जो भी आपकी ऑडियंस आपने सेलेक्ट की होगी, या जो भी ऑडियंस आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको वो सारी चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब ये मैंने अलग अलग ऑडियंस क्रिएट करके रखी थी। तो आप जब ऐड रन करोगे ना तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। मान के चलिए आपने है ना किसी है ना ब्रांड के लिए, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आपने एक ऐड रन किया तो उसकी ऑडियंस अलग होती है। ठीक है, कोर्सेज के लिए किया तो उसकी ऑडियंस अलग होती है। ठीक, किसी फूड बिजनेस के लिए आपने ऐड रन किया है तो उसकी ऑडियंस अलग होती है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वहां पे सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक भी नहीं करना है आपको, सिर्फ है ना कर्सर लेके आना,
तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने किस किस चीजों के लिए ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है। तो आप इन फ्यूचर आप जब भी कोई ऐड रन करते हैं तो आपको डायरेक्ट है ना ये ऑडियंस वहां पे मिल जाएगी, और आप सिंपली उसमें बिना किसी दिक्कत के इस ऑडियंस को वहां पे यूज कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट सेटिंग में हम बाद में चलेंगे। बिल पेमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट सेटिंग जो है वो इतना अ, अपने लिए यूज में है ही नहीं, उसमें कुछ काम भी नहीं है अपन को करना है, तो आप उसको है ना इतनी है ना यूजेबल नहीं है अपने लिए, उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ऐड पेमेंट में जैसे ही आएंगे ना तो आप यहाँ से है ना पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी पेमेंट ऐड करना है वो आप है ना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। गूगल पे से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और आप इसमें है ना अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। तो इसका भी सेटअप करना मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। इवेंट मैनेजर है और ऑल टूल्स है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो व्हाट्सएप मैनेजर मिल जाएगा, स्टेट फॉर्म मिल जाएगा, बिजनेस स्टोर लोकेशन मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एड्स मैनेजर रहता है, जिसमें आप है ना जो भी ऐड क्रिएट करते हैं या जो भी कैंपेन बनाते हैं, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक ही जगह आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपका एड्स मैनेजर रहता है, इस पे आप ऐड रन कर सकते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतनी क्लास काफी है। और इसमें ही अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज छूट रही है या चीज आपको जाननी है तो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको मैसेज पे बता दूंगा, या अगली क्लास में मैं उस चीज को इंक्लूड कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में।